यार आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या जॉब करेंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड में टेबल बनाया कैसे जाता है, डिजाइन कैसे किया जाता है तथा उसे एक प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे आप उसे डॉक्यूमेंट बनाने में यूज करेंगे। इन सब चीजों में आज मैं आपको मास्टर बनाने वाला हूँ। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या ऑफिस में जॉब करने वाला हो, यह वीडियो आपकी स्किल को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। जो कि टेबल का यूज हर जगह डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेबल में हम क्या क्या सीखेंगे। तो यहाँ पे जब हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेबल चुनने के लिए आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और टेबल के ऊपर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे दो टैब ओपन हो जाएगा, एक डिजाइन टैब और एक लेआउट टैब। इन दोनों टैब के सभी ऑप्शन को हम लोग सीखेंगे जो बहुत ही यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट बनाने में। तो ये सभी ऑप्शन को जानेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, इसका यूज कैसे करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सर्च कर देंगे वर्ड। अगर वर्ड सर्च करने पर अगर आप में कंप्यूटर में नहीं आ रहा है तो आप विंडो आर बटन दबाइए और यहाँ पे लिख दीजिए विन वर्ल्ड डॉट ई एक्स जो इसकी रन कमांड है। ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब हम टेबल का प्रैक्टिकल करना है तो टेबल के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ टेबल पे क्लिक कर देंगे नीचे। तो यहाँ पे देखिए एक इस प्रकार से बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पे तमाम यहाँ पे रो और कॉलम दिए हैं, जितने हमें रो और कॉलम चाहिए है यहाँ से हम उतना सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे 9 कॉलम दिया हुआ है, मान लिया मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत है तो हम उसके लिए इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे जितना हमको चाहिए तो यहाँ पे इस प्रकार से टेबल बन जाएगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। यहाँ पे जितनी भी आपको देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, जितनी रो और कॉलम चाहिए है यहाँ पे हम लिख देंगे। मान लिया मुझे 4 चाहिए है। यहाँ पे ऑटो है, या तो आप जो भी साइज देना चाहें यहाँ पे साइज दे सकते हैं इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे अभी ऑटो ही रखेंगे। ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 कॉलम और 2 रो बन के तैयार हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट टेबल में फिर जाएंगे हम। इंसर्ट टेबल में यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हमें यहाँ पे जितनी रो और कॉलम चाहिए हम यहाँ पे संख्या लिख देंगे। मान लिया 6 कॉलम चाहिए, 2 रो चाहिए, 3 रो चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा और ओके पे क्लिक कर दिया। ऑटो फिट टू कंटेंट ओके पे क्लिक कर दिया। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जितना हम लिखेंगे उसके हिसाब से हमारी टेबल वो फिट होती चली जाएगी। जैसे हम जितना भी लिखेंगे उतनी घटे बढ़ेगी। इसमें क्या है, सब फिक्स्ड है कॉलम और इसमें अपने आप घटती बढ़ती रहेगी। ये इसका यूज होता है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखिए इसका यूज क्या है, जैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ लिख लेता हूँ, मैं इसको न्यू फाइल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और मैंने यहाँ पे कॉलम दे के कुछ लिख लिया, कामा देके। और अब हम इसको चाहते हैं कि ये कॉलम में, रो और कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे अभी हमने इसमें जो लगाया है अलग करने के लिए नंबर्स को कामा लगाया है। कामा ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अगर आपने टैब बटन दबा के इसको लिखा है तो टैब बटन सेलेक्ट कर दीजिए। अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ कर दीजिए, या कोई अदर सिंबल है जैसे मान लिया इस तरह सिंबल है या जो भी है तो आप यहाँ पे वो सिंबल को लिख दीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे 8 कॉलम है, 8 कॉलम बनेगा, इसमें 2 रो बनेगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये कन्वर्ट कर देगा। या तो आप अगर नाम भी लिखते हैं तो नाम को भी इसी प्रकार से ये कन्वर्ट कर देगा। हम यहाँ पे टैब बटन दबा के करते हैं तो तब भी इसको कन्वर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करना है इसे और उसके बाद फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे टैब को सिलेक्ट कर दिया हमने, टैब बटन दबा दिया बीच बीच में स्पेस के लिए और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से ये टेबल में इसको कन्वर्ट कर देगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट। इसका काम क्या होता है, देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेल की एक सीट ओपन हो जाएगी और जो भी हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जितना आपको यहाँ पे टाइप करना है टाइप कर लीजिए।
और जैसे ही हम बाहर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से टेबल में ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं टेबल ओबल बनाने की। अब इसको मान लिया हमें इसमें कुछ और इसको चेंजेस करना है तो क्या करें, फिर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, ये इस प्रकार से इसमें लिखता जाएगा और बाहर क्लिक कर देना हमें। तो ये एक आसान सा और तरीका है। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ बने बनाए टेबल ऑटोमेटिक सेव होते हैं और उसमें से हम लेके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे कैलेंडर का दिया हुआ है इस प्रकार से, और जैसे मान लिया मुझे इस प्रकार से इसमें चेंजेस करना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करना चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम मई को जून लिख लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेबल इस प्रकार से इसको डिजाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल बना रहता है। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे टेबल डिज़ाइन का और एक टेबल लेआउट का। तो यहाँ पे मेरे पास एक बनी बनाई टेबल यहाँ पे रखी हुई है, तो इसको हम इसी में कर लेते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम टेबल लेआउट ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल लेआउट ऑप्शन होता है कि जैसे इसमें पहला ऑप्शन होता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट का ऑप्शन क्या यूज है, जैसे हम यहाँ पे कर्सर को रखे हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम, ये देखिए पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। और मान लिया मुझे यहाँ पे रो को सिलेक्ट करना है तो रो को कर देगा, और एक सेल को करना है तो यहाँ पे सेल को कर देगा। पूरा टेबल करना चाहे तो यहाँ से पूरा टेबल को कर देगा सिलेक्ट। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस क्या होता है, देखिए जैसे मान लिया मुझे टेबल नहीं चाहिए है, मुझे सिर्फ ऐसी प्रकार से इसमें लिखा हो लाइन से, और टेबल मुझे नहीं चाहिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करते हैं, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर टेबल डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे कर देंगे नो बॉर्डर। नो बॉर्डर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बनी हुई है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन से क्या होता है, देखिए अब मैं ग्रिड लाइन यहाँ पे हटा देता हूँ, व्यू ग्रिड लाइन जो है इसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इसको हम टाइप करना है तो हमें टाइप करने में थोड़ा समस्या आएगी अभी। तो इसलिए इसको कर लिया जाता है ग्रिड लाइन, ताकि वो टेबल दिखती रहे। तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया, देखिए इस प्रकार से लाइन दिख रही है। तो ये प्रिंट नहीं होगी, जैसे हम देखिए प्रिंट पे जाते भी हैं तब भी ये प्रिंट नहीं आएगी, ग्रिड लाइन कुछ इस प्रकार से आएगी। तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए ग्रिड लाइन लगा दिया जाता है। अगर टेबल आपको नहीं चाहिए तो टेबल हटा के आप व्यू ग्रिड लाइन करके टाइप कर सकते हैं, या बाद में भी हटा सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, देखिए इस प्रकार से आएगा। अब हम टेबल बॉर्डर लगा देते हैं, यहाँ पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। इसको पहले सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम एक नया पेज ले लेते हैं पहले, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक टेबल रैंडम टेस्ट है ओपन कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल RAND, अब ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, क्लोज कर देना। इतना लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक रैंडम टेस्ट लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जैसे नीचे करते हैं इसको, और यहाँ पे हम एक टेबल डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जाए और यहाँ पे हम एक टेबल बना लिए कुछ इस प्रकार से। अब इतनी बड़ी टेबल हमको नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इस प्रकार। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस कर दीजिए। हम चाहते हैं कि इतना जो हमारा जगह स्पेस बेकार जा रही है, ये जो टेस्ट है ये वाला, ये यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेबल को आपको इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना है, टेबल लेआउट पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे अराउंड दिया हुआ है, अराउंड में क्या दिया है कि यहाँ पे टेबल है और इसके अगल बगल में इधर टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें टेबल हमारा इधर है और टेस्ट इधर है। टेबल हमारा बीच में है, टेस्ट नीचे है। तो इसको हम इस प्रकार जिस प्रकार से सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। मान लिया मुझे ऐसे करना है, ओके कर दिए, देखिए बीच में चला गया। अब मान लिया मैं चाहता हूँ कि ये वाला रहे ज़्यादा, उसके चारों तरफ से टेस्ट आ जाए राउंड में, देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम टेबल वगैरह डिजाइन करते हैं तो ये यूज होता है। जैसे हम यहाँ पे इस प्रकार से करना है, देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें कई बार बहुत परेशानी हो जाती है, तो यहाँ से आप आसानी से अलाइनमेंट इसका सेट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया रहता है कि रो और कॉलम को इस ये
कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए, ये ऑप्शन हमें आगे भी मिलेगा, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। हम मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला है, तो इसको हम लोगों ने कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे यह दिया है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल क्या है, अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ड्रा टेबल क्या होता है कि जैसे हम मान लिया इसमें एक कॉलम की हमें और ज़रूरत पड़ गई, तो हमें यहीं से हम ड्रा टेबल करेंगे और इस प्रकार से इस पे खींच देंगे, तो एक और इसमें टेबल बन के तैयार हो जाएगी। या तो हमें इसमें रो की ज़रूरत है, तो इस प्रकार से हम खींचेंगे, इसमें रो भी बन जाएगी। इरेजर दिया है, मान लिया मुझे कुछ डिलीट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे टेबल पे, जिस पे क्लिक करना है उस लाइन पे क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर देगा इरेजर। उसके बाद दिया है टेबल डिलीट। डिलीट क्या है, मान लिया मुझे इस सेल को डिलीट करना है, तो या इस रो को डिलीट करना है, तो यहाँ पे देखिए लिया है डिलीट रो, यहाँ पे रो को डिलीट कर दिया। सेल को करना है, सेल किसको बोलते हैं पहले आप समझ लीजिए, ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं इसको सेल बोलते हैं, और ये जो हमारा है कॉलम है, और ये हमारा इस प्रकार से रो है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, ओके कर दिए, देखिए यहाँ पे वो सेल को भी डिलीट कर देगा। कॉलम को करना है, यहाँ पे कॉलम कर देगा। पूरी टेबल डिलीट करना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती, ये वाली टेबल ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेरा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंसर्ट एबव। मान लिया मुझे इसके ऊपर कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ गई और टेबल बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर रखूँगा और यहाँ पे एबव दिया हुआ है, इसके ऊपर देखिए एक इंसर्ट हो जाएगा। मान लिया मुझे इसके एक नीचे लिखना है कुछ, तो यहाँ पे इंसर्ट बिलो पे जाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार से इंसर्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिया है एक लेफ्ट में, मान लिया मुझे एक लेफ्ट में कॉलम बनाना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए एक लेफ्ट में बना देगा कॉलम। और इस प्रकार राइट में बनाना है, तो यहाँ पे हम राइट पे क्लिक कर देंगे, तो एक राइट बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही यूज होता है। फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है, तो हम ये वाला टेबल ओपन कर लेते हैं इसके लिए। देखिए जैसे इसमें मैं इसको बीच से इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज मतलब मिलाना। और यहाँ पे जैसे हम ये जो कॉलम बने हुए हैं इन सबको हमें मिला देना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे। मान लिया मुझे इसमें लिखना है स्टूडेंट रिपोर्ट, यहाँ पे लिख देना है, या सेल्स रिपोर्ट जो भी है यहाँ पे लिख दिए हम। तो देखिए ये बीचों बीच इस प्रकार से लिख जाएगा, क्योंकि कॉलम सभी मर्ज हो गए हैं। अब इसको सेंटर में हमें करना है, तो यहाँ से आप सेंटर में कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसके लिए ये मर्ज का यूज किया जाता है, जैसे कॉलम को हटाना है या रो को हटाना है, मर्ज करना है, तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होती है, देखिए जैसे मान लिया अभी यहाँ पे हमने मर्ज किया, पूरा हमने इसको मर्ज कर दिया था। अब इसमें हमें सिर्फ 2 कॉलम की ज़रूरत है या 3 कॉलम की ज़रूरत है। अभी इसमें कई कॉलम थे, लेकिन अब हमें इसमें 3 कॉलम की हमें ज़रूरत है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, इस पहले हम इसको मर्ज कर देंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर से, मर्ज सेल कर दिया, और इसमें हमें 3 कॉलम की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल पे जाएँगे, और यहाँ पे कॉलम की संख्या दिया हुआ है 2, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3 रो को 3 कॉलम यहाँ पे बना दिया। इसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं, 3 कॉलम या 4 कॉलम जितनी भी ज़रूरत है यहाँ पे हम इस प्रकार से इसमें बना सकते हैं। तो ये इसके लिए यूज होता है स्प्लिट सेल। उसके बाद दिया हुआ है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या है, मतलब कि टेबल को हमें अलग करना है यदि, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाले टेबल में देख लेता हूँ, मैं पहले ये जो इंसर्ट किया है इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है वो अलग हो जाए यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल पे क्लिक किए, देखिए ये टेबल यहाँ से अलग हो गया। अब इसको जोड़ना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे कर्सर और हम डिलीट बटन दबाएंगे, ये फिर से जुड़ भी जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट। ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स विथ कॉलम विथ। इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम नीचे एक टेबल बनाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिए, एक टेबल देखिए यहाँ पे बन जाएगी। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट में कंटेंट में क्या है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, कुछ लिखा है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे अभी हम लिखा, यहाँ पर भी हमने लिखा, यहाँ पर भी। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जितना हमारा कंटेंट है, मान लिया हमें कंटेंट तो हमारे यहाँ तक है, लेकिन टेबल कहाँ तक बनी है, पूरा यहाँ तक बनी है, या इसमें भी इसी तरह से। तो जितना कंटेंट है उतना ही टेबल बन के तैयार हो जाए, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। देखिए जितना हमारा कंटेंट है सिर्फ उतनी ही टेबल हमारी बनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं फिक्स्ड कॉलम विथ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको फिक्स कर दिया। अब इसको घटाएगा बढ़ाएगा नहीं, उधर नहीं बढ़ाएगा, ये फिक्स कर दिया कॉलम को, भले ही नीचे लिख जाएगा लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ाएगा, वो फिक्स कर देगा।
फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ऑटो फिट विंडो, तो यहाँ पे जितनी हमारी विंडो है ये वाली वहाँ तक अपने आप यहाँ पे टेबल बन जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन का ये इस प्रकार से यूज होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है हाइट। हाइट मान लिया मुझे इसकी बढ़ानी है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए हाइट इसकी बढ़ा देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ाना है, तो यहाँ से हम इसकी विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इस प्रकार से यहाँ से। फिर यहाँ पे दिया है डिस्ट्रीब्यूट रो और एक दिया है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। देखिए यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं डिस्ट्रीब्यूट पे, तो जैसे मैं यहाँ पे एक नई टेबल बना लेता हूँ, न्यू कर देता हूँ, यहाँ पे हम एक नई टेबल बनाते हैं। तो जैसे अभी मान लिया मेरा यहाँ पे इतना है और मैं इसको कर देता हूँ इतना, इसमें इतना कर देता हूँ। जैसे छोटी टेबल को घटा बढ़ा लेते हैं, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम चाहते हैं कि सब बराबर हो जाए, जो हमारी कॉलम इतनी बड़ी है, ये कि यहाँ पे कॉलम इतना बड़ा है, ये सभी बराबर हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। देखिए सभी कॉलम यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से रो है, कभी कभी क्या हो, अगर आपका कभी कभी एक कात कॉलम जब से डाटा कहीं से कॉपी करते हैं तब ये समस्या आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई रो हमारा छोटा होता है और कोई बड़ा होता है, या कॉलम कहीं से बड़ा होता है, छोटा होता है। तो इसको कैसे करेंगे, बस इसी तरह से आपको करना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें रो को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिए। देखिए जितना जितने बड़े हैं सभी एक साथ सब बराबर हो जाएंगे। अब इसको आप कम कर लीजिए, यहाँ से जो इसकी हाइट ज़्यादा है यहाँ से कम कर लीजिए। यहाँ से देख सकते हैं सभी एक साथ यहाँ पे बराबर हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, फिर एक एक करके इस प्रकार से कम ज़्यादा करेंगे, तो इसमें समय बहुत ज़्यादा आपका बेकार चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे देखिए अलाइनमेंट में यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लिए, अब हम इसमें चाहते हैं कि ये बीच में आ जाए यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अलाइन सेंटर, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया ये जो था ये बिल्कुल से सेंटर में इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम इधर करना चाहें इधर कर सकते हैं, इसको इधर करना चाहें, तो इसको जो भी अलाइनमेंट यहाँ सेट करना चाहें यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेस्ट डायरेक्शन। टेस्ट डायरेक्शन क्या है, अभी देखिए हम जो लिख रहे हैं वो ऐसे लिख जा रहा है। मान लिया हमें ऐसे ऐसे लिखना है, टेस्ट डायरेक्शन इसका चेंज कर देना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसको अभी हटा देता हूँ और यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे, टेस्ट डायरेक्शन पे जाएंगे, टेस्ट डायरेक्शन पे गए और यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे अब हम लिखना है 20 जनवरी और इसमें हमें लिखना है, फिर इसमें भी डायरेक्शन चेंज कर लिए, यहाँ पे लिखना है फरवरी और यहाँ पे लिखना है मार्च। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से सेंटर में भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे इस प्रकार से आप सेट करना चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें टेस्ट इसका डायरेक्शन इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, जो आपको चाहिए यहाँ पे वो डायरेक्शन यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या है, अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे मार्जिन दिखा रहा है, ऊपर नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, मार्जिन पे गए और यहाँ पे टॉप में हम यहाँ पे दे दिए मार्जिन कुछ, जैसे मान लिया मैंने 2 सेंटीमीटर दे दिया। देखिए 2 सेंटीमीटर कुछ ऊपर इसके टॉप में मार्जिन आ गई यहाँ पे। तो इसका यूज ये होता है कि यहाँ से आपको जो भी मार्जिन चाहिए, लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए, यहाँ पे दिया रहता है। यहाँ पे आप क्लिक करके दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, जितनी सेंटीमीटर का हमें स्पेस चाहिए क्लिक कर दिए, ओके कर दिए। देखिए यहाँ पे उतनी सेंटीमीटर का यहाँ पे बीच बीच में सभी सेल्स में एक स्पेस दे देगा। ठीक है, तो इसका ये यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, देखिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज हो सकता है। जैसे मान लिया हम यहाँ पे गए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सेल्स। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इतना हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सॉर्ट पे गए। सॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे इसको हम कर देते हैं नंबर। नंबर करने के बाद यहाँ पे दिया देखिए असेंडिंग। असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या दिया, पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने असेंडिंग करके ओके कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे 8,000 लिखा है, 4,000 लिखा है, 8,000, 8,000, 1,000। असेंडिंग हमने किया, ओके कर दिए, यहाँ पे ओके कर दिए। क्या लिखा है यहाँ पे आपको कर देना है कॉलम 3 और यहाँ पे ओके कर देना है।
यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। पहले जो कम नंबर था वो उसको आया, फिर उसके बाद जो ज़्यादा था 1000 आया, फिर 2000, 3000, 3000, 4000। एक इसको सीरियल से लगा देगा असेंडिंग टाइप में। ठीक है, मतलब पहले छोटी संख्या, उसके बाद फिर बड़ी संख्या। अगर आप चाहते हैं कि इसको उल्टा हो जाए, पहले सबसे जो बड़ी संख्या हो वो आए यहाँ पे, तो आप यहीं पे चले जाइए और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए और यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कॉलम 3 कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए इस पे जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं पहले उसको लाया, 8000, 6000, 4000, 4000, 3000, 2001। इसी प्रकार से जैसे आपका लिखा हो, मान लिया जैसे बहुत से ढेर सारे नाम लिखे हों और उसको आप फ़िल्टर करना चाहते हैं कि पहले ए से नाम आए, फिर बी से आए, फिर सी से आए। तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहीं पे जाना है आपको सॉर्ट में और यहाँ पे आपको अ, यहाँ पे दिया हुआ असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपको कॉलम 4 कर लेना है, ये 4 कॉलम है, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए, पहले अप्रैल, 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 फरवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी। इसको एक सिस्टम से सब सेट कर देगा, तो इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया हुआ है रिपीट हेडर रो। देखिए इसका यूज क्या हो सकता है, जैसे अब हम इसको, अभी हम इसको में जो कलर लगा है मैं जैसे इसको अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे हम फाइल को पहले प्रिंट करते हैं। प्रिंट जब करेंगे देखिए यहाँ पे तो एक टॉप में हेडर दिखा रहा है, ये टेबल का हेडर। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा पेज जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका कोई भी हेडर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाले पेज पे यहाँ पे हेडर दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं दूसरा वाला पेज पे जाता हूँ, यहाँ दूसरा पेज कर देता हूँ यहाँ से, तो दूसरे पेज में देखिए कोई नहीं दिखा रहा है। ना तो पहला में दिखा रहा है, पहला में दिखा रहा है लेकिन दूसरे में यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो हम चाहते हैं अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो पहले में हेडर रहेगा, दूसरे में नहीं रहेगा, तीसरे में नहीं रहेगा। जब हम किसी को पेज देंगे कुछ काम करने के, वो समझ नहीं पाएगा कौन सा टेबल में कौन सा कॉलम लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही समस्या पैदा करता है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे कि जब हम प्रिंट करें तो लिखा एक ही पेज में हो, पहले वाले पेज में हेडर हो, लेकिन सभी पेज में प्रिंट करते समय आ जाए। तो उसको, उसके लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे दिया है रिपीट हेडर रो, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब हम प्रिंट प्रीव्यू इसका देखते हैं। देखिए इसमें पहला वाला, ये पहला पेज है, इसमें आ रहा है। ये देखिए दूसरा पेज है, दूसरा में भी आ रहा है और यहाँ पे तीसरा पेज है, तीसरा में भी आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे दिया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल में ये सब लिखा हुआ है, इसको हमें टेस्ट में चाहिए, हमें इसमें टेबल नहीं चाहिए, हमें इसको टेस्ट में चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये एक टेस्ट में इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें टेबल्स नहीं है, इसको हम कहीं पर भी कॉपी करके अपना ले जा सकते हैं। जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप टेबल को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला। फार्मूला देखिए क्या होता है, अब जैसे मान लिया अभी मैं इसको हटा देता हूँ नीचे वाला, या तो मैं इसको खाली कर देता हूँ, इतना इतना मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं स्प्लिट कर देता हूँ, अभी मैंने बताया स्प्लिट टेबल आपको, यहाँ से अलग कर सकते हैं हम। यहाँ देखिए मैंने टेबल नीचे वाला अलग कर दिया, उसको नीचे वाला करना चाहिए, 1 मिनट मुझे यहाँ पे रखना है। और मैंने यहाँ पे टेबल, यहाँ पे जाएंगे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे, टेबल लेआउट में, और यहाँ पे स्प्लिट टेबल, यहाँ पे हमें कर्सर रखना है, ध्यान रखना है। तो देखिए ये टेबल को अलग कर देगा। अब यहाँ पे देखिए मुझे इसको जोड़ना है कि अमाउंट कितना आया है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ टोटल। यहाँ पे हम इसको टोटल लाएंगे, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, मुझे टोटल यहाँ पे चाहिए, मर्ज कर दिए। अब इसको हमें जोड़ना है। अगर आपको नहीं पता कि एम एस वर्ड में भी हम फार्मूला लगा के जोड़ सकते हैं, तो इसमें आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एक्सेल में ही नहीं, वर्ड में भी हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फार्मूला पे, और फार्मूला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल सम, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे एबव, ABOVE, एबव, ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए हम चाहते हैं कि ऊपर का फार्मूला जोड़े, एबव मतलब ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये सब को जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अभी तो हमने एबव का जोड़ दिया। अब मान लिया आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हो, मैं और दूसरे तरीके से समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लिया यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। मैं इसको इसमें देखता हूँ कि मान लिया मुझे इस प्रकार से इधर का जोड़ना है नंबर, तो कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसी तरह के जाना है फार्मूला पे, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ गया लेफ्ट। यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल सम और ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट, मतलब हमें लेफ्ट को जोड़ना है। ओके कर दिए, देखिए यहाँ पे जोड़ दिया। इसी प्रकार से आपको चाहिए इधर का जोड़ना है, तो यहाँ पे आप राइट लिख देंगे तो राइट का आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अभी वो लिखा हुआ है, एबव लिखा हुआ है, आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, जीएसटी राइट, और ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे राइट का जोड़ देगा। देखिए जैसे तो इसी प्रकार से जैसे हम अभी हमने यहाँ पे सम निकाला है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें सबसे जो कम संख्या है वो आ जाए यहाँ पे, तो उसके लिए भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। मैक्स सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आप संख्या निकालना चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मिनिमम फार्मूला लगाना है, सबसे कम संख्या कौन सी है, फार्मूला पे जाएंगे और यहाँ पे हम जैसे सम जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख देते हैं MIN लिख दिए और ओके कर दिए। देखिए यहाँ पे सबसे कम संख्या निकाल दिया। इसी प्रकार से अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो यहाँ पे आप बड़ी संख्या निकाल लीजिए, फार्मूला पे गए और यहाँ पे हम जहाँ सम लिखा है इसको हटा के हम लिख देते हैं मैक्स, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या निकाल देगा। इसी प्रकार से आप काउंट फार्मूला लगा सकते हैं कि इसमें देख सकते हैं कितनी ये संख्या है, 1 2 3 4 5, ये गिनने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला लगाइए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम लिखा है वहाँ पे लिख देंगे काउंट, COUNT काउंट, ओके कर दिए। देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, 7 संख्या है। इस प्रकार से आ जाएगा। तो अभी हमारा टेबल लेआउट कंप्लीट हो गया है, हमने सभी ऑप्शन को समझ लिया है। अब हम करेंगे टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका यूज। तो हम इसमें ये वाली टेबल को ओपन कर लेते हैं। कहाँ गई हमारी ये वाली टेबल, ये। तो यहाँ पे देखिए हम इसको हटा देते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे किया था ये वाला, इसको हम डिलीट किए थे। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे हम टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन देख लेते हैं, टेबल डिज़ाइन टैब के ऑप्शन। यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है देखिए हेडर रो। देखिए हेडर रो, यहाँ पे हेडर रो में क्या होता है, इसको अभी इसमें देखिए हम इसमें कलर लगाए थे, हम इसको कलर को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं नो कलर, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो फ़ॉन्ट का कलर लगाया था उसको हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ये हमने पहले से कर दिया था। अब हम यहाँ पे टेबल में डिज़ाइन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक इसमें से एक डिज़ाइन लगा देते हैं। जैसे मान लिया हमने ये डिज़ाइन लगा दिया, ठीक है। ये डिज़ाइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेडर रो। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देखिए जो हेडर की डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जा रही है। टोटल रो है यहाँ पे। जैसे हम टोटल रो पे क्लिक कर देते हैं, देखिए नीचे अब जब आएंगे आप नीचे, यहाँ पे टोटल रो को जो है वो हाईलाइट कर देगा। इस प्रकार से इसमें कलर लगा देगा। जैसे यहाँ पे जाते हैं, देखिए जैसे मैं टोटल रो को हटाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये कलर हट जा रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम दिया है। फर्स्ट कॉलम में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो हमारा है ये वाला कॉलम, इसमें डिजाइन लग जा रही है ये, ठीक है। इसमें डिजाइन इस प्रकार से लग जा रही है। लास्ट कॉलम में देखिए, लास्ट कॉलम में लग जाएगी बैंडेड, इस प्रकार से कलर ला जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका काम ही सिर्फ इतना होता है कि इसको कैसे हम डिजाइन करना है। यहाँ से आप जो इस प्रकार से चाहते हैं डिजाइन करना, यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। इसका काम ये होता है। फिर यहाँ पे दिया है शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है कि जो आप कलर यहाँ से मान लिया नहीं चाहते हैं, कलर अगर अपने से आप चाहते हैं यहाँ से चूज करके लगाना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कोई कलर इस पर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से देखिए चेंज कर सकते हैं। अब इसी से संबंधित यहाँ पे टेबल भी डिजाइन भी आ जाएगी। फिर यहाँ पे दिया है बॉर्डर, स्टाइल बॉर्डर। यहाँ पे कई प्रकार के स्टाइलिश बॉर्डर दिए होते हैं, यहाँ पे जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जैसे मान लिया मुझे ये वाला टेबल को डिजाइन लगाना है, यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐसे खींच देता हूँ। यहाँ पे ऐसे खींचा, देखिए इसमें इस प्रकार से ये इस प्रकार से देखिए इसमें डिजाइन आ जाएगी। जो आप चाहते हैं यहाँ से डिजाइन आ जाएगी। यहाँ पे और भी तमाम प्रकार के बॉर्डर दिए हुए हैं, जो भी आप लगाना चाहें बॉर्डर डिजाइन में लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और आपको डिजाइन मिल जाएंगे। जैसे मान लिया आपको ये वाला चाहिए है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ले लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से डिजाइन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद जब आप बनाएंगे तो ऑल बॉर्डर करेंगे तो सभी में लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साइज, दिया है जिस साइज की भी लगाना हो यहाँ से आप लगा सकते हैं बॉर्डर। यहाँ पे देखिए इसको खींचेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पे अब जैसे टेबल को आपको लगाना है या हटाना है, तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप ऑल बॉर्डर कर दिए तो यहाँ पे देखिए सभी में बॉर्डर उसी तरह का लग जाएगा। एक जगह आपको लगा देना है, बाकी सभी में इस प्रकार से डिजाइन
टेबल में लग जाएगी। यहाँ पे देखिए सभी में जहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे उतना टेबल यहाँ पे इस प्रकार से लग जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए हैं। बॉटम बॉटम में हमें लगाना है या नहीं लगाना है, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। टॉप बॉर्डर मतलब ऊपर लगाना है, लेफ्ट में लगाना है, राइट पहले हम यहाँ पे नो बॉर्डर कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। या तो आप इसमें समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जिससे यहाँ पे देखिए बॉर्डर लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम नो बॉर्डर, राइट बॉर्डर। देखिए राइट में बॉर्डर आ गया, लेफ्ट में बॉर्डर आ जाएगा, टॉप में बॉर्डर लग गया, बॉटम में लग जाएगा। तो यहाँ पे जो जहाँ पे आप नो बॉर्डर कर देंगे बॉर्डर ही नहीं लगेगा, ऑल बॉर्डर कर देंगे सभी लग जाएगा। आउटसाइड बाहर बाहर लगाना है आपको, इनसाइड अंदर की तरफ लगाना है। तो यहाँ पे आप जो भी लगाना चाहते हैं इस तरह सेट कर सकते हैं। और आपको और भी डिजाइन करना है तो यहाँ पे आप चले जाइए बॉर्डर एंड साइडिंग पे। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए तमाम बॉर्डर दिया रहता है। यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ से ले लीजिए, और यहाँ से कलर आप ले लेना है आपको। ओके पे क्लिक कर देंगे, देखिए उसी प्रकार से इसमें टेबल आपका बॉर्डर लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टेबल के सभी ऑप्शन को जाना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है टेबल बनाना, क्योंकि आप किसी भी ऑफिस में जॉब करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो टेबल का यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसका अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।